हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संघर्ष स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने 4 सभ्यताएं पढ़ी थी: कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बैराट सभ्यता। तो उन चारों को पढ़ने के बाद आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न इन सभ्यताओं से बनते हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के ऊपर कि निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रही। जैसा कि आपको मैंने कालीबंगा सभ्यता पढ़ाते समय बताया था कि आजकल नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको अलग अलग व्यक्तियों के नाम भी बताए थे जो उत्खनन में शामिल थे। उसमें से एमडी खरे मैंने आपको बताया था, एसपी जैन भी आपको बताया था, केएम श्रीवास्तव भी आपको बताया था। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ए त्रिपाठी, जो कि उत्खनन में शामिल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो जैसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में, दो सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। पहली थी आहट सभ्यता और दूसरी थी गणेश्वर सभ्यता। तो इसका आंसर हमारा गणेश्वर सभ्यता होगा। गणेश्वर सभ्यता क्यों होगा? क्योंकि इसका गणेश्वर सभ्यता का जो काल माना जाता है वो लगभग 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना ईसा पूर्व? 2800 ईसा पूर्व। और जो आहट सभ्यता है उसका काल माना जाता है लगभग 1900 ईसा पूर्व। कितना? 1900 ईसा पूर्व। इसके हिसाब से ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र गणेश्वर सभ्यता, हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्योंकि गणेश्वर सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जो जिसका पहले उत्खनन होता है उसको जननी के तौर पर नाम दिया जाता है। तो हमारा आंसर सही होगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खाली जगह में प्राप्त हुई। तो हड़प्पा युगीन संस्कृति हम लोगों ने जब कालीबंगा पढ़ा था तो उसमें 2 स्तर खुदाई के पड़े थे। पहले 2 स्तर प्राक हड़प्पा के थे और बाकी के शेष 3 स्तर थे वो हड़प्पा युगीन संस्कृति के थे। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले हैं? तो कल के वीडियो बैराट सभ्यता के बारे में हमने देखा था, तो उसमें मैंने बताया था कि संख लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? बैराट सभ्यता में। संख लिपि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बैराट सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बैराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो मैंने आपको ये बैराट सभ्यता पढ़ाते समय बताया था कि आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैराट सभ्यता से संबंधित कौन सी पर्वत या कौन सी डूंगरी नहीं है। तो जैसा कि ये पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो बैराट सभ्यता से कौन से संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रावजी की डूंगरी। क्या हो जाएगा? रावजी की डूंगरी। क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 पर्वत, 3 पहाड़ी के नाम बताए थे। उसमें से पहले थी बीजक की पहाड़ी, दूसरी थी भीमजी की पहाड़ी या भीमजी की डूंगरी, और तीसरी थी गणेश डूंगरी या महादेव डूंगरी। तो अपना इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रावजी की पहाड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1837 में बीजक पहाड़ी यानी कि बैराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो हमने बैराट सभ्यता में जाना था कि सन 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा अशोक के प्रथम भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। उस शिलालेख की खोज बीजक पहाड़ी के ऊपर की गई थी। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? बीजक पहाड़ी के ऊपर। और इस शिलालेख के बारे में मैंने थोड़ा बताया भी था कि यह शिलालेख कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में लिखा गया है और इस शिलालेख पे क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं। ये हमें अशोक मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देता है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कैप्टन बर्ट, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी बाह्य सामग्री
आहड़ उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी वस्तु हम लोग को आहड़ के उत्खनन से प्राप्त हुई थी जो विदेशी व्यापार की तरफ इशारा करती है। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे बेलनाकार बर्तन है जो प्राप्त हुए थे, बेलनाकार मृद भांड, उसको हम लोगों ने नाम दिया, उसका नाम दिया था लेपिस लाजुली। क्या नाम था? लेपिस लाजुली, जो कि ऐसे के ऐसे उपकरण ईरान से भी प्राप्त हुए थे। तो इस सामग्री से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि आहट सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार ईरान के साथ भी संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई है? तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 7 अग्नि वेदिकाओं या 7 हवन कुंड की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अपना आंसर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो हम लोगों ने कल बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया भी था कि पाषाणकालीन शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं हम लोगों को बैराट से। उसको प्राचीन शैल चित्रों के मिलने के कारण बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बैराट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो मैंने बताया था कि आहड़ सभ्यता में लाल काले मृद भांड मिले थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? लाल काले मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो बैराट सभ्यता पढ़ते समय मैंने बताया था कि अशोक के 2 भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुए थे। पहला हुआ था बीजक की पहाड़ी से और दूसरा हुआ था भीमजी की डूंगरी से, जिसका खोज पहले की खोज तो की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में, और दूसरे शिलालेख की खोज की थी C.H. कार्लाइल ने 1871-72 में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बैराट सभ्यता। क्या आंसर हो जाएगा? बैराट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हम लोगों ने गणेश सभ्यता पढ़ा था, उस टाइम में मैंने बताया था कि भारत में एक ऐसा स्थल है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में तांबे के उपकरण है जो प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि इसकी विशेषताओं के बारे में। तो सर्वप्रथम मैंने विशेषता बताई थी कि दोहरी प्राचीर युक्त सभ्यता, यानी कि नगर के चारों ओर दोहरी प्राचीर का निर्माण किया गया है। तो ये आंसर मतलब ये इसकी विशेषता थी। दूसरा मैंने बताया था कि 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। तीसरा, यहाँ से मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शैल चित्र हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होते हैं? बैराट सभ्यता से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? शैल चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि हम लोगों को कालीबंगा से संबंधित नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं शब्द। तो शैल चित्र हम लोग को बैराट से प्राप्त होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया था? तो बैराट के उत्खनन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि D.R. साहनी ने इसका उत्खनन किया था। बात करते हैं V.N. मिश्र की। तो V.N. मिश्र मैंने आपको बताया था कि V.N. मिश्र है जो इस आहट सभ्यता के उत्खनन में शामिल थे। फिर K.N. पुरी एक सभ्यता है टोंक जिले में, रेड सभ्यता, उसका उत्खनन K.N. पुरी ने किया था। H.D. सांकलिया, इन्होंने भी आहट सभ्यता का उत्खनन किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैराट का उत्खनन किसने किया? तो D.R. साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो सेम टू सेम प्रश्न आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखो, यहाँ आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 सभ्यता है, पहली है आहड़
और दूसरी है गणेश्वर सभ्यता। क्या है? गणेश्वर सभ्यता। तो जब प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रवती नगरी, तब तो आपको आंसर कौन सा करना है? आहट सभ्यता। और अगर पूछा जाता है कि ताम्र संचय संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो आपको आंसर कौन सा करना है? गणेश्वर सभ्यता। आपको कंफ्यूज नहीं होता है तो प्रश्न पूछा है कि किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसा हमने आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि इसके बहुत सारे उपनाम थे। एक नाम था आघाटपुर। क्या नाम था? आघाटपुर। दूसरा उपनाम हमने पढ़ा था धूलकोट। क्या पढ़ा था? धूलकोट। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा आहड़ सभ्यता। क्या हो जाएगा? आहड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये दोबारा प्रश्न आया है, तो अपना आंसर क्या है इसमें? कैप्टन बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो मैंने बताया था कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, या ताम्र संचय संस्कृति। संचय का मतलब है सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को कहाँ से ताम्र पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के ऊपर निशान लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, जबकि गणेश्वर सभ्यता तो उत्खनन स्थल है, तो अपना आंसर ये तो सही है, मतलब ये गलत है, सॉरी। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, नहीं, ये भी गलत है। अगला है कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का उदाहरण है, नहीं, मैंने बताया था कि कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। चौथा ऑप्शन है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। तो मैंने आपको बताया था कि तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से, तांबा गलाने की भट्टी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था, तृतीय राजधानी? तो मैंने बताया था कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानी हम लोगों को प्राप्त होती है। पहली होती है हड़प्पा, दूसरी का नाम था मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी जो कि कालीबंगा हम लोग को प्राप्त होती है। तो पहली 2 राजधानी का नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको जुड़वा राजधानी कहा था डॉक्टर स्टुअर्ट पिगट ने। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। जबकि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, उनका नाम था दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सभ्यता दे रखी है और उनके आगे उनके उत्खननकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। तो पहला है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज डॉक्टर अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी, तो ये ऑप्शन है जो सही है। दूसरा है आहड़ सभ्यता, उसकी खोज HD सांकलिया ने की थी, बिल्कुल सही है। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो इनकी खोज की थी, लेकिन उत्खनन कार्य करने का काम किया था HD सांकलिया थे। फिर इनके साथ रतन चंद्र अग्रवाल भी थे, VN मिश्र भी थे। अलग अलग नाम थे इनके, अलग अलग नाम शामिल थे। तीसरा है बैराट सभ्यता। तो बैराट सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी है कि बैराट सभ्यता की खोज की थी डॉक्टर दयाराम साहनी ने। इनके साथ कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी शामिल थे। जबकि केदारनाथ पुरी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि केदारनाथ पुरी है वो रेड सभ्यता जो कि टॉप में स्थित है, उसका उत्खनन कार्य किया था। अगला है बागोर सभ्यता
भागुर सभ्यता से संबंधित वी.एन. मिश्र, बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बैराट सभ्यता, क्योंकि बैराट सभ्यता की खोज डॉक्टर दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने की थी, जबकि केदारनाथपुरी रेड सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सभ्यता स्थल दे रखा है और उसके सामने जिला के नाम दे रखे हैं। तो जैसा कि बात करते हैं, पहला ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, तो ये चूरू दे रखा है, तो बिल्कुल गलत आंसर दे रखा है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। दूसरा है अहाड़ सभ्यता, तो अहाड़ उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है गणेश्वर, सीकर में स्थित है, बिल्कुल सही है। अभी नए जिला बना है नीम का थाना, तो भी ऑप्शन में नीम का थाना आपको दिखेगा। अगला है बैराट सभ्यता, जो कि विराटनगर जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कालीबंगा जो कि चूरू में स्थित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? तो मैंने बताया था कि आहड़ में जौ का भी होता है, चावल का भी होता है, गेहूं का भी होता है, बाजरे का नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाजरा सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ताम्र संचय संस्कृति का नाम याद आते ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो ये दोबारा प्रश्न आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैल चित्र, जो कि बैराट सभ्यता से प्राप्त होता है। ये दोबारा प्रश्न आया है बैराट सभ्यता वाला भी, ऑप्शन है इसका D.R. साहनी, डॉक्टर दयाराम साहनी। अगला है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल से, ये भी दोबारा प्रश्न आया है, तो इसका आंसर ए त्रिपाठी है। आप लोग ये नाम याद रखने, M.D. खरे, S.P. जैन, K.M. श्रीवास्तव, B.B. लाल, B.K. थापर और अमलानंद घोष, ये कालीबंगा से संबंधित उत्खननकर्ता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक केंद्र, ये भी दोबारा क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। अगला है, किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं? तो धूलकोट सभ्यता, जैसा कि मैंने बताया था, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे या उद्गम पर स्थित है? तो कांतली नदी जो कि सीकर झुंझुनू में बहती है, तो सीकर झुंझुनू वाली कौन सी सभ्यता अपनी? गणेश्वर सभ्यता, जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है, तो आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। गुप्तकालीन शंखलिपि के अवशेष बैराट सभ्यता में। आहड़ का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1953 में उत्खनन का कार्य किया था डॉक्टर अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था। यहाँ पे सन पूछा है हम लोगों को 1953। अगर 1954 में देखो खोज की बात करती है, तब तो नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास का। उत्खनन की बात करते हैं तो आएगा नाम रतन चंद्र अग्रवाल, जबकि इसमें सन दे रखा है 1953 और उत्खनन का कार्य शुरू किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में। तो आपको सन के हिसाब से अक्षय कीर्ति व्यास ही राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं धूलकोट सभ्यता, तो वापस आहड़ हो गया। तो आज के प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे? ये मैंने पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न को लिया था। आप लोगों को अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।